साइंटिस्ट या डॉक्टर हु अटेम्प्टेड द वैक्सीनेशन, वो कौन थे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया पहली बार वैक्सीनेशन? तो वो थे भाई एडवर्ड जेनर अपने, ठीक है, एडवर्ड जेनर। तो इसमें क्या होता है, यह टॉपिक क्या है, वैक्सीनेशन, तो हम पहले ये पढ़ेंगे। देखो फादर कौन है वैक्सीनेशन के, ही इज़ एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीन क्या है, स्मॉल पॉक्स पे आई थी। अब स्मॉल पॉक्स एज पर WHO हैज़ बीन इरेडिकेटेड इन 1980, ठीक है। और इंडिया में पल्स, ये तो हो गया अलग बात। अगली आपकी इंडिया में हम देखते हैं कि पल्स पोलियो प्रोग्राम हुआ था 1995 में। इसके अकॉर्डिंग पल्स पोलियो फ्री हो चुका है इंडिया 2014 में ही। अगला है आपका हेपेटाइटिस बी। इट इज़ द ओनली हेपेटाइटिस इसका वैक्सीन है और सेम इज़ यूज फॉर हेपेटाइटिस ए, ठीक है। ये सेम वैक्सीन यूज़ होती है हेपेटाइटिस ए में, सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। आपका छठा है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये अगले साल पेपर में आ जाएगा ये क्वेश्चन। दिस इज़ वाई द PYQ डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब इसको अच्छे से एनालाइज करते हो ना, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाती है। अभी आप पढ़ के जाते बस, हाँ इसका कहीं आप पढ़ते वैक्सीनेशन पढ़ते, इसका आंसर पढ़ते, बस ये पढ़ते कि पोलियो पे आया था, यहीं बस ये पढ़ते कि स्मॉल पॉक्स के लिए आया था, ठीक है, ही इज़ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, बस ख़त्म, ठीक है। बट ये कौन पढ़ेगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है, WHO का एक गोल। अब टाइप्स कौन पढ़ेगा, ठीक है। और हर ये इंसान के बारे में कौन पढ़ेगा, रॉबर्ट कोच, एली मैचकनॉफ, ठीक है, मैचनिकॉफ और जोसेफ लिस्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तभी इनका नाम यहाँ पे है। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पहला है आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसमें जो पैथोजेंस होते हैं उनको वीक करके डाला जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल BCG, MMR, OPV। दूसरा आप होता है आपका इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, मतलब जो भी पैथोजन है उनको मार दिया जाता है, फिर उनको इंजेक्शन में भर के बॉडी में दे दिया जाता है। जैसे बॉडी लड़ती है, प्रैक्टिस करती है और सीख जाती है कि आगे कभी कुछ ऐसा होगा तो हम इफेक्टिवली उसको हरा देंगे। अगला है आपका mRNA, यानी मैसेंजर RNA का यूज़ करके हम बनाते हैं वैक्सीन। ये मोस्टली होता है यूज़ वायरस के अगेंस्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 का वैक्सीन आया था mRNA बेस्ड। अब रॉबर्ट कोच के बारे में पढ़ो, ये कौन है, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। मानो कल को क्वेश्चन आया कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, तो आप डालोगे एडवर्ड जेनर, बट आया क्वेश्चन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो मतलब कौन होंगे, वो होंगे आपके रॉबर्ट कोच, क्लियर। ही डिस्कवर्स द बैसिलस एंथ्रैक्सिस, ठीक है, एंथ्रैक्स नाम की बीमारी है जो जनरली जानवरों में होती है, ठीक है। तो यही जो बैसिलस एंथ्रैक्सिस है, ये एक बैक्टीरिया है एंड इसके कारण होता है एंथ्रैक्स। स्किन की बीमारी होती है जो मोस्टली होती है जानवरों में, और फिर कांटेक्ट में जब ह्यूमंस आते हैं तो ह्यूमंस को भी होती है, ठीक है। इन्होंने ये डिस्कवर किया था TB के बैक्टीरिया को, ठीक है, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। ही डिस्कवर्ड द विब्रियो कोलेरा, जिससे होता था क्या, जिससे होता था कॉलरा। नेक्स्ट नेम इज़ एली मैचनिकॉफ। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, फादर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। ही डिस्कवर्ड फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये होते हैं, ये एक तरह का प्रोसेस है, इसमें स्पेशलाइज सेल, जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइट्स, वो डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन इन्वेडर्स को, यानी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को। तो ये एक तरह का भी क्वेश्चन में आएगा ना कि व्हाट इज़ फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस, या फिर ये लिख के आ जाएगा और बोलेगा कि टिक मारो, ठीक है। तो ऑप्शन में ये होगा तो आप इसको मार दोगे क्योंकि आपने पढ़ रखा है यहाँ पे, आपने ये ऑप्शन पे ध्यान दे दिया, आपने पढ़ लिया, बाकी लोग नहीं पढ़ के जाएंगे, दैट्स इट, दैट्स द डिफरेंस दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। ही डिस्कवर्ड फैगोसाइटोसिस, वो क्या होता है, वो एक तरह का प्रोसेस है जो स्पेशलाइज सेल होते हैं फैगोसाइट्स, वो डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन इन्वेडर्स को, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। एडवर्ड जेनर के बारे में हमने पढ़ ही लिया, ही इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। जोसेफ लिस्टर क्या है, वो है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, मतलब अ काइंड ऑफ सर्जरी जो करने के बाद जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम से कम हो सके। मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कार्बोलिक एसिड को, फेनॉल को, इन सर्जरी। ही वॉज फर्स्ट टू प्रमोट स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जरिकल इक्विपमेंट। मतलब कभी भी सर्जरी होती है तो जिस ब्लेड का यूज़ किया जाता है, जिस टूल्स का यूज़ किया जाता है, उसको दोबारा किसी और इंसान में यूज़ किया जाए विदाउट इस डर के कि उसको इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको पहले स्टरलाइज करना होता है। और फर्स्ट यही थे जोसेफ लिस्टर, जिन्होंने इस बात को प्रमोट किया था कि पहले स्टरलाइज करो अपने सर्जिकल इक्विपमेंट एंड देन किसी और पे यूज़ करो। हो गया ये पॉइंट है वो कितना अच्छे से क्लियर हो गया आपका, मतलब एक एक चीज़, एक एक बातें क्लियर हो गई कि कहाँ से नया क्वेश्चन बन सकता है, सब कुछ क्लियर हो गया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे मूव करता है,